नमस्कार। आज हम कुछ जानेंगे प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे हिंदी पेडागॉजी के कुछ लेसन से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जिनमें पहला सवाल आता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। हमारा अगला प्रश्न आता है, लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा एक तरह की बातचीत है, क्योंकि लिखना यानी लिख रहे हैं, यानी किसी से हम बातचीत कर रहे हैं कि सीख रहे हैं, इसे लिखना कह रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, कक्षा 1 से लेकर बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यानी डैश एवं डैश जब भी बच्चे आते हैं विद्यालय तो क्या क्या अनुभव लेकर के आते हैं, इसके बारे में जानना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, घर, परिवार और परिवेश, क्योंकि अपने परिवार से ही संबंध सीख करके वो आते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान देंगे, उद्देश्य नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। इसका सही आंसर होगा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, या भाषा के सभी कौशलों को से दिखाने की आवश्यकता होती है, बी है। थर्ड आपका आता है भाषा कौशल से स्वतंत्र होते हैं, और डी आता है चारों कौशल क्रम सीखे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा जो आपको पहले बता चुके हैं, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है 6 नंबर क्वेश्चन, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। इसका सही आंसर होगा सोचने, महसूस करने और चीज़ों को से जुड़ने। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा सीखने का व्यावहारिक दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, नसीरा एक लड़की का नाम है जो पढ़ने समय अपने एक बार अटकती है, यानी क्या उससे गलती होता है, उसे पढ़ने को यानी पढ़ने को पढ़ती है प ढ इस प्रकार पढ़ने में कठिनाई होती है। तो उसकी समस्या मुख्यतः डैश समझ, जो समस्या है वो किससे रिलेटेड, उसको क्या कहा गया है। जिसका आंसर होगा डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने समय जिससे प्रॉब्लम होती है, बोलने में दिक्कत आती है, पढ़ने में टोटल पढ़ने प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम को बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि एक स्कूल में क्लास में अनेकों भाषा के बच्चे पढ़ते हैं, दूर दूर से पढ़ते हैं, तो उन सभी बच्चों की भाषाओं का सम्मान देना जरूरी होता और ये चाहिए भी, ताकि उनमें और सीखने की ललक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। तो उसका उचित तरीका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, यानी फ़ोटो से संबंधित फ़ोटो को देख करके जानकारी बताना कि क्या है फ़ोटो में, और तरह तरह से उससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछे, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यानी वैसा प्रश्न जो बच्चे पूछ करके अपनी भाषा का क्षमता बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी सोचने की क्षमता को
बढ़ा सकते हैं। इसमें सही आंसर आता है सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम मिलेंगे और क्यों। यानी इसमें है कि वो बच्चा वो काम भी कर रहा है कि आम बेचेगा तो बेचेगा, दाम कितना लगे सोचने पर मजबूर है कि वो कितना दाम बोले। यानी एक सवाल के उत्तर को ज़्यादा समय पर ज़्यादा बढ़ा के देने में सक्षम होते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लड़के दाम नहीं बताए। इस प्रकार है कि आप सिंपल से आजकल आम का दाम कितना, ये सिंपल होगा, एक सवाल का सीधे हाँ या ना में जवाब देगा। लेकिन इस सवाल से इस ऑप्शन में हिसाब है कि बच्चा कुछ ज़्यादा बोलेगा, कुछ ज़्यादा समझेगा। तो आज के लिए हमारा ये हिंदी लेसन का पेडागॉजी था, जो प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद।